बॉडी को खवातीन खुद ही लाकर उसको फट्टे पर रख देंगे, यानी कि बेडशीट के चारों कोनों से उठाएंगे और थोड़ा सा हाथ नीचे की कमर पे देंगे और फट्टे पर लाकर रख देंगे। किसने आना है आप डामों के लिए? दो बच्चियां साथ बुलाएं, ये चादर फटे पे डलवाएं। सीधी, बिल्कुल सीधी खोल। जी जी ये देखिए, इसके बीच में सुराख होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पानी जज्ब हो जाए वो पाक नहीं होती, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दीन नहीं देता। जो मर्जी कर ले आप, वो वाटर प्रूफ रख ले, आप ये लकड़ी का रख ले, आप कुछ रख ले, इसमें कोई बहस नहीं है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों में जाएंगे ना, हम अपनी असल से हटते हैं। कोई मुश्किल कोई नहीं है। आपके लिए जो इजी है, वाटर प्रूफ है, आप वो रखें। मकसद ये है कि एक फट्टा हो जिसके ऊपर डेड बॉडी डालना, और इसमें कोई पानी जज्ब नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। पानी जी कौन आ रहा है? अच्छा ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए ना इसको जरा साइड पे कर दें, ऐसा 1 मिनट। ये केबल निकालने बच्चों, इसको साइड पे कर दें। और पाओ जी ले दो। अब ये देखें, हमने अपनी डेड बॉडी को बेड से किसी भी चीज पर है, हमने उस चादर के साथ लाकर यहाँ डाल दिया, और उसके ऊपर हम सबसे पहले चादर डालकर अंदर से लाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इसी तरह ले आए। हो गया। अब ये देखें, डेड बॉडी यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हमने ये नीचे की चादर निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे हम उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर सीट बैठने के लिए इतनी होगी कि जिसके ऊपर बैठना आसानी से हो। एक दाईं तरफ रख दें, एक बाईं तरफ रख दें, ताकि जिस तरफ भी जाएं तो हमारे पास बैठने के लिए पीढ़ी या कोई चीज हो। अब इसको निकालने का तरीकाकार क्या है? बड़ी मोहब्बत और बड़े इखलास के साथ इस चादर के साथ, अभी तो नीचे खैर कपड़े पहने हुए हैं ना, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको हटा भी सकते हैं। मैं आपको हटा कर दिखा देती हूँ। देखिए, 2 लोग बड़ी मोहब्बत के साथ डेड बॉडी को यूं करके उठाएंगे, साइड पड़ जाएगी ना, इस चादर को इकट्ठा करेंगे और इसको जितना हम अंदर की तरफ कर सकेंगे हम उतना अंदर की तरफ करेंगे, ताकि हमें चादर निकालने में आसानी हो। उसके बाद हम बहुत आराम के साथ डेड बॉडी को इस तरफ करके अब हम उसी तरह से दूसरी तरफ की करवट दिलवाएंगे, और दिलवाने के बाद हम बड़े आराम से ये चादर नीचे से खींच लेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात कि इस चादर को कैसे निकालना है। एक तरफ करवट देकर उस चादर को जितना हो सकता है कमर तक अंदर कर देंगे, और फिर दूसरी तरफ की करवट दिलवाकर उस चादर को 2 लोग नीचे से खींच लेंगे। चादर बाहर आ गई, इसको यहाँ रखेंगे। अब उसके बाद अगला मरहला आ गया कपड़े उतारने का। उसके लिए क्या है? ट्राउजर उतारना तो आजकल ट्राउजर शलवार उतारना तो बहुत आसान है, इलास्टिक होते हैं। आराम के साथ 2 लोग उसके पॉकिंग पानी पे बैठेगा। गुस्ल देने से पहले पानी हमारा तैयार होगा,
जो अगर गर्मियां हैं, ठंडा, सर्दियां हैं, जिस तरह का हदीस में आता है कि जिस तरह का पानी वो बंदा जिंदगी में पसंद करता था, यानी एक शख्स है जो गर्मियों में भी सर्दियों में भी बड़े हल्के गर्म से नहाता है, और एक शख्स है जो गर्मियों में भी नीम गर्म से नहाता है। जिस तरह का पानी वो शख्स जिंदगी में पसंद करता था, उसी तरह के पानी से हम इसको गुस्ल देंगे। अच्छा, पानी हमारे पास वाफर होगा। एक देगचा बेरी के पत्तों के साथ हमने बॉईल करके रखा हुआ होगा, यानी बेरी के पत्तों को धोकर उसको देगचे में डालकर एक देगचा हमने पानी का बॉईल रखा होगा। हम जितनी बाल्टियां गुस्ल को, डेड बॉडी को गुस्ल देने के लिए बनाएंगे, उनमें हर बाल्टी में वो बेरी का पानी थोड़ा थोड़ा, 1 डब्बा 2 डब्बे शामिल होगा। ऐसा नहीं होगा कोई भी पानी बगैर बेरी के पत्ते वाला पानी ऐड किए हुए हम डेड बॉडी पर डालें। हमने पहले से बेरी के पत्तों वाला पानी तैयार करके रखा होगा। उसके बाद जी जी इस वजह से कि ये एंटीसेप्टिक होते हैं और ये कीड़े मकोड़ों को दूर रखते हैं डेड बॉडी से। हमने हर वो काम करना है, खुशबू भी एड पे लगानी है कि डेड बॉडी से बेरी ये सारे कीड़े मकोड़े हम जितना अर्सा रख सकते हैं, बाकी अल्लाह जानता है कि उस चीज से दूर रहे। आप देखिए, अल्लाह देखिए, एक हमें तरीका कार अल्लाह के नबी की तरफ से जो बताया गया कि बेरी के पत्तों वाला पानी शामिल करना है। आप इसके रिजल्ट में देखिए, ये एंटीसेप्टिक है। आज हमारी स्किन की जितनी मेडिसिन बनती है उनमें ये चीज, नीम, बेरी के पत्ते, ये चीज ऐड होती है। नहीं, बेरी के पत्ते ही हैं और आसानी से मिल जाते हैं। और देखें, अलबलाग से हमारा, मुल्तान से ये हमारा जो कफन मिलता है ना, उस कफन में आपको मुकम्मल किट मिलती है। ये देखिए, ये किट मिलती है ना इसमें, इसके अंदर हर चीज मौजूद होती है। बेरी के पत्ते भी मौजूद होते हैं इतने उसके फॉर्म में, शॉपर में डले हुए। ये देखिए, इसमें हर चीज मौजूद होती है। लेकिन सिर्फ इस दफा कुछ अरसे के लिए इनकी किट्स आई थी, उनमें बेरी के पत्ते मौजूद नहीं थे, उन्होंने बता दिया था पहले। अब मैं देखती हूँ इसमें मौजूद है या नहीं। इसमें मौजूद नहीं है, ये देखिए, बाकी हर चीज है, उन्होंने पहले बता दिया था। बेरी के पत्ते आजकल इसमें मौजूद नहीं है। बेरी के पत्ते भी शॉपर में मौजूद होते हैं, पता मिल जाते हैं। किसी भी कफन फरोश की दुकान पर आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। अब बेरी के पत्तों वाला पानी भी हमारे पास मौजूद है। ट्राउजर शलवार हम उतार चुके हैं, अब हमने शर्ट उतारनी है। वो हम कैसे उतारेंगे? हमारा ये जो चाक होता है ना, शर्ट का चाक होता है ना, यहां से हम कमीज को काटेंगे। इस तरह से यूं काटते हुए यूं पूरे बाजू तक काटते जाएंगे। ठीक, अगर डेड बॉडी ज्यादा हैवी है या कुछ ऐसा है, जितनी आसानी के साथ जैसे कट सकता है उसको काट दें कि मैयत को तकलीफ ना हो। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ से काटना शुरू करेंगे, पूरा यहाँ बाजू काट देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी यहाँ से काटेंगे, पूरा बाजू काट देंगे। ऊपर का हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा, नीचे का हिस्सा इसी तरह से आप दाएं और बाएं करवट दिलवा कर निकाल लेंगे। समझ आ गई ये बात? अगर किसी को समझ नहीं आई, यहाँ से क्लियर करते जाए। ऊपर का हिस्सा आपका सारा कट के आपके हाथ में आ गया, नीचे का हिस्सा आपने उसी तरह से दाईं करवट देकर, बाईं करवट देकर नीचे से निकाल लिया। वो आप ये देखें, आपने जब यहाँ तक काटा ना, आप यूं करके ना यहाँ तक काटेंगे, ऊपर तक काटेंगे ना, यहाँ से ऊपर तक काटेंगे। नीचे का हिस्सा आप वैसे ही काट चुके हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे के साथ उतर जाएगा। ऊपर आप गले तक काट चुके हैं। ठीक है, वरना जिस तरह से इजी हो जाए उसको काटने, ये देखें कि डेड बॉडी को तकलीफ ना हो। क्योंकि और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जिंदगी में पल्लू से बांध दें।
हर कपड़ा सिलवाते हुए, नाप देते हुए ये जरूर सोचा करें, अल्लाह ना करे मैंने ये सूट पहना हुआ है और मेरी मौत का वक्त आ गया है, क्या इसमें इतनी गुंजाइश है सिलाई में कि कैंची से काटा जाए। एक दफा ऐसा हुआ था, एक डेड बॉडी थी और मैं गुस्ल के लिए गई थी, उनकी शर्ट के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि उसको ऐसे कैंची में अंदर डाल सके, फिटिंग बहुत ज्यादा थी। हमेशा कपड़ा सिलवाते हुए ये जरूर सोचा करें इतना खुला हो कि मेरा जिस्म उसमें अयान ना हो, और अगर कल मेरी मौत पर ये सूट कटे तो मेरी जान को तकलीफ ना हो। हम कभी भी कोई सूट इस सोच से सिलवाते ही नहीं है, ये जरूर जहन में रखा करें। अब आपकी शर्ट कट गई, अच्छा अब नीचे अगर कोई उन्होंने अंडर गारमेंट्स में यानी सर्दियां हैं, कोई जर्सी कोई चीज पहनी है वो भी उसी तरह से कटेगी, वो कट गई। अब अंदर से ब्रेजियर है, आप आसानी के साथ आगे से काट दें, क्योंकि देखिए पीछे करें हुक खोले तकलीफ वाला मामला है। आप इधर से भी काट दें, इधर से भी काटे, इधर से भी काटे, साइडों से काटे और उसको नीचे ऊपर से उठा लें, ठीक है ना। अगर हम हुक खोलेंगे वो सारे मामले करेंगे तो वो मैयत के लिए ऊपर नीचे करने में मुश्किल होगी। अच्छा उसके बाद सारे बाल उनके खोल दें, सारे बाल हमने खोल देने हैं। ये मैं इसलिए नहीं कर रही, सामने कैमरा भी है और वो भी है, वरना मैं खोल देती हूँ, तस्वीर वाला मामला नहीं होता। सारे बाल पीछे से निकाल कर थोड़ा सा सर को ऊंचा उठाएंगे और ये सारे बाल निकाल कर हम खोल देंगे, ठीक है। ये खुल गया, ये सारे बाल भी खुल गए, कपड़े भी उतर गए, हमारा पानी भी तैयार हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, जिनमें ये देखें कॉटन, ये देखिए कॉटन, जिनमें हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए 4, 5, 6 ज्यादा मिकदार में होने चाहिए, चाहे प्लास्टिक के ग्लव्स हो, चाहे आप घर का कोई कपड़ा, कफन के वाइट कपड़े होते हैं उनकी ऐसे थैलियां सी सीली जाती हैं वो हो, कुछ भी हो। और कुछ नहीं है, आपके पास थैलियां सीने का भी टाइम नहीं है, आप अपने हाथ के ऊपर कोई कपड़ा चढ़ा लें, यहाँ पर रबड़ बैंड लगा लें। मकसद ये है कि डेड बॉडी को डायरेक्ट हाथ लगाने का हुक्म नहीं है, आपका डायरेक्ट हाथ डेड बॉडी के जिस्म को टच नहीं करेगा। अच्छा एक जगह पर ऐसा था कि मैं जब डेड बॉडी को नहलाने गई तो वहां एक खातून थी और उन्होंने कहा कि आप कहते हैं सुन्नत के मुताबिक काम किया जाए, और ये प्लास्टिक के दस्ताने तो नबी करीम के जमाने में नहीं थे, तो आप प्लास्टिक के क्यों यूज करती हैं। देखिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और हर चीज को ज़हन में रखना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था ये जरूरी नहीं है, वक्त के साथ होता है। अगर आपकी तसल्ली प्लास्टिक के ग्लव्स से नहीं हो रही, झगड़े वाली बात नहीं है, आप वही कपड़े की थैलियां सिलें। अल्लाह के नबी के जमाने में बहुत सी चीजें नहीं थी जो आज है, जिनको इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं है। तो लिहाजा फिर किसी के दिल में ये शक आता है कि ये प्लास्टिक वाली चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो कपड़े की थैलियां भी सी सकते हैं, हाथ पर चढ़ा सकते हैं। हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, शैम्पू होना चाहिए। इधर उन्होंने छोटा सा रखा है, वरना आपके घर की जो शैम्पू की बोतल है जो वो यूज करती थी या घर का कोई है उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद खुद इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि ये डेड बॉडी को इस्तेमाल हुई है अब घर में इस्तेमाल नहीं होगी। शैम्पू, अच्छा उसके साथ ये देखिए साबुन, ये तो छोटा सा हमने रखा है, घर के 2 आम बड़े साबुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन, उसके बाद खुशबू, ये कफन पर लगाई जाती है। अच्छा, और ये काफूर, काफूर के लिए ये है कि आपके घर में आबे जमजम मौजूद है, प्लास्टिक का बाउल है, शीशे का बाउल है, कोई भी चीज है, आप एक बाउल भर के वो ले लें। अगर आबे जमजम है, आबे जमजम नहीं है, गुलाब का अर्क मौजूद है, वो ले लें। ठीक,
गुलाब का कुछ भी मौजूद नहीं है, सादा पानी ले रहे हैं। मसला कुछ भी नहीं है। अल्लाह का दीन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना लेते हैं। कुछ लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना लिया कि नए नहलाने के बर्तन हों, नई बाल्टियां हों, नए डब्बे हों, कुछ 6-7 घड़े हों। मैं मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ स्टोरियां सुनती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दीन में। आपके घर के इस्तेमाल की जो बाल्टियां हैं उनको अच्छे तरीके से जरा वॉश करके पाक कर लें। घर के इस्तेमाल के जो डोल है उनको वॉश करके इस्तेमाल कर लें। ये नहीं है कि नई चीजें होनी चाहिए, और ना ही ये कहीं अल्लाह का दीन हमें बताता है कि उन चीजों को खुद इस्तेमाल नहीं करना, और ना ही अल्लाह का दीन हमें ये कहता है कि जहाँ डेड बॉडी को नहला रहे हो वहां पे एक खड्डा करो, पानी उस खड्डे के अंदर जाए। मैं ये सारी बातें इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर ये मुख्तलिफ बातें सुनती रहती हूँ, और ना ही अल्लाह के दीन में कहीं ये लिखा है कि प्रेग्नेंट औरत उस जगह पर मौजूद ना हो, और जनाजा उठाते वक्त प्रेग्नेंट औरत वहां मौजूद ना हो, बच्चा सूख जाता है। ये सारे हमारे तमामात हैं। जिस जान ने आना है उसने आना है, जिसको अल्लाह ने नहीं भेजना, सारी दुनिया मिल जाए वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। तो इन सारे तमामात को साथ साथ क्लियर करते जाए। हाँ जी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस औरत को मेंसेस आए हुए हैं, पीरियड्स आए हुए हैं, वो औरत गुस्ल नहीं दे सकती। ऐसा कुछ नहीं है, वो औरत गुस्ल दे सकती है, वो साथ खड़ी हो सकती है। दीन ने ऐसी कोई मुश्किल नहीं लगाई। एक बात जो मैं स्टार्ट में अब भूल गई, जो गुस्ल देने वाली खातून होगी वो वजू करके आएगी, गुस्ल देने से पहले वजू करेगी, और वॉशरूम में दाखिल होते हुए हम क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बस यही दुआ पढ़नी है और गुस्ल शुरू करना है। कोई दुआएं भी, हैज वाली औरत गुस्ल दे सकती है, वो वजू कर ले और उसके बाद गुस्ल दे दे, कबाहत नहीं है। अच्छा, गुस्ल देने के बाद जो औरत गुस्ल दे रही है, अगर वो खुद बाद में गुस्ल करती है तो मुस्तहिब है। अगर सिर्फ वो कपड़े बदल लेती है तो भी बेहतर है, लेकिन गुस्ल कर लेना ज्यादा बेहतर है। अगर हालात ऐसे हैं, पानी ठंडा है या पानी अवेलेबल नहीं है, इसकी तार लगा दे, इसकी चाबी लगा दे, इसकी तार बीच में एक्सटेंशन के साथ लगा। अगर वो औरत मतलब पानी उस टाइम पे मुयस्सर नहीं है या कोई ठंडा गर्म है, कुछ ऐसा मसला है, अगर वो सिर्फ अपना साबुन से हाथ मुंह धोकर कपड़े दूसरे बदल लेती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गुस्ल कर लेना पसंदीदा है। गुस्ल करवाने के बाद लाजमी नहीं है कि लेकिन कर लेना पसंदीदा है, मुस्तहिब है। कोई मजबूरी है नहीं करती तो गुनाह नहीं। अगर जो बाकी लोग साथ शामिल है उनको कोई जरूरत नहीं है गुस्ल करने की, यानी कि वो पानी डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है कि वो कोई गुस्ल करे। वो बस अगर जस्ट अगर कपड़े गीले हो गया तो बदल ले, बस इतना ही है। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें कि हमारे पास पानी भी तैयार है, हमारी डेड बॉडी के कपड़े भी उतर गए हैं। अब हमने उसका गुस्ल देना शुरू करना है। एक बंदा आपका सिर्फ पानी पर बैठेगा, जो ख्याल रखेगा कि हर बाल्टी में बेरी के पत्तों वाला पानी डाला जाए, फिर आपके पास वो बाल्टी आएगी। अब 2 लोग यहाँ खड़े होंगे, एक बंदा पानी डालेगा, राइट हैंड यहाँ दाएं तरफ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जब गुस्ल करते हैं, हम क्या गुस्ल उसी तरह से है जैसे हम जिंदा लोग करते हैं। बस ये है कि अल्लाह ने हमें सलाहियत दी होती है, हम 5 मिनट में कर लेते हैं, उस बंदे को हमें कराना होता है। अच्छा, हम गुस्ल करते हुए पहले क्या करते हैं? वजू। अब हमने डेड बॉडी को वजू कराना है। अच्छा, वजू कराने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दायां हाथ धोएंगे।
दाएं हाथ को उठाएंगे और एक पानी डालने वाला मुसलसल पानी डालेगा और हम बड़े अच्छे तरीके से लाइट के चक्कर के साथ इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आवाज इतनी है इनका कॉल करें थोड़ा सा इसको चार्ज हो इसको ओरिजिनल चार्जर। अच्छा सॉरी वो चीज मैं भी भूल गई। जी वजू से पहले आप जब बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ के वजू करते हैं वो आप करके आए हैं। उसके बाद आप जब यहाँ फटे तक आए हैं आपने अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस पढ़ा और आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। नहीं उसके लिए नहीं पढ़ना। औरत नापाक है को जब गुस्ल देते हैं उसे वजू करवाने के लिए। किसके लिए? गुस्ल देते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह से शुरू या पहले बस पढ़ते हैं। आप जब एंटर हुए ना तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के वाशरूम में आने की दुआ पढ़ के एंटर हुए। अब बस काफी है। अब काफी हो गया। जी आप क्या कह रहे हैं? औरत नापाक है धोने नहाने वाले हैं या उनका वो यानी वजू कैसे होगा? देखिए औरत जो नापाक है वो अगर बिल्कुल नापाक है वो अगर गुस्ल दिला रही है साथ खड़ी है तब भी कोई गुनाह नहीं। अगर गुस्ल दे रही है ना करे वजू कोई मसला नहीं है। लेकिन गुस्ल तो नमाज भी ऐसे गुस्ल दे सकती है। आप किसी भी फिक्र की किताब से देख लें भैंस वाली औरत गुस्ल दे सकती है। अब एक देखिए एक औरत है वहाँ पर उसको गुस्ल देना आता है बाकी किसी को गुस्ल देना नहीं आता और उसकी भैंस के लिए आप बताएं उस टाइम पे क्या मजबूरी से तो हालत मजबूरी है। आपका दिल अगर आम रूटीन में नहीं मानता ना दे पाए लेकिन अगर वो गुस्ल दे देगी अगर वो गुस्ल दे देगी गुनाह नहीं। एक चीज जी जी वो चीज जो मैं भूल गई मैंने कहा मैं बिल्कुल भूल गई सॉरी। अब आपने ये जी आपने कपड़े उतार लिए ना कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए इंसान को हमेशा लगता है। कपड़े उतारने के बाद आप डेड बॉडी के पेट पे हल्का हल्का सा जोर देंगे ताकि उसके अंदर कोई चीज अगर खड़ी है हल्का हल्का जोर देंगे। ऐसा ना हो अगर हम ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता है जब हम कफन पहनाने लगते हैं ना वो सारी गलाजत बाहर निकल जैसे हम डेड बॉडी पहनाते हैं हल्का हल्का उसके पेट पर जोर देंगे। एक बंदा थोड़ा सा डेड बॉडी को फिनिश कराओ थोड़ा सा इतना सा देखिए एक बंदा इसको आप फटे पे बैठ जाइए कमर के साथ बेशक पकड़ लेगा या अपने सीने के साथ लगा लेगा और हल्का हल्का सा जोर देंगे। हल्का हल्का जोर देने के बाद अब आराम से वापस उसी पोजीशन पर लाकर लिटा देंगे। अच्छा कच्ची मिट्टी की ईंट जो कच्ची मिट्टी की होती है ना ये वाली ईंटें नहीं जो पकता है कच्ची मिट्टी की ईंट होती है ना उसको तोड़ेंगे। मिली सी कच्ची मिट्टी उसको तोड़कर 3 ढेले बना लें। तो जब हम तोड़ते हैं ना बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं ना उसकी ना नुकरों को तोड़ दें उसमें कॉर्नर ना हो कि हम डेड बॉडी का सज्जा कराएं तो कोई जख्म ना हो उसको ना सिर्फ गोल सा कर दें उसमें कोई नुक्कर ना हो। 3 ढेले बना लें। 3 ढेले बनाने के बाद आपने 3 ढेले बना लिए। 3 ढेले बनाने के बाद आपने हाथ के ऊपर दस्ताना पहना उल्टे हाथ पे हाथ के ऊपर आप 2 ग्लव पहनेंगे। आपके हाथ में कच्ची मिट्टी का ढेला होगा। ऊपर से टांगों वाली जगह पे बहुत वाफर पानी यहाँ पर डाला जाएगा ठीक है और आप उसके बाद ढेला हाथ में पकड़ेंगे। आप डेड बॉडी के जिस्म को देख नहीं सकते इजाजत नहीं है अल्लाह की तरफ से। गुस्ल देने वाला भी डेड बॉडी के जिस्म को देख नहीं सकता। और साथ ही हमें हदीस में ये भी बताया जाता है कि अगर डेड बॉडी के जिस्म पर कोई ऐसी चीज आप देखें
जो आम रूटीन में नहीं होती, आप तो लोगों तक नहीं बताएंगे, उसकी कोई बात आप नहीं बताएंगे। नहलाने के बाद वो तो ऐसा था, उसका तो इतना गंदा जिस्म था, इतनी दफा साबुन लगाना पड़ा, नहीं, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। या वो ऐसा था कि उसने उसकी अंडर लेग्स अंडर आर्म्स की सफाई नहीं हुई थी। जो अल्लाह ने हमें इजाजत दी है वो ये कहा है 39 डेज हर औरत के पास है। 39 डेज के अंदर अंदर औरत अपने अंडर लेग्स अंडर आर्म्स की सफाई करे। और जब हम डेली की रूटीन में 39 डेज में करते होंगे, किसी वक्त में डेथ का वक्त आ जाए, इतना बुरा हाल नहीं होता कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और एक बार साथ जिंदगी देख लें, आज हमारी बहुत सी यंग बच्चियां, हमारी बेटियां हैज के दिन खत्म होने के बाद 6 दिन खत्म हो गए, या नहाना है 7वें दिन नहीं नहाई, आधा दिन और गुजर गया है, पूछो तो क्या कहती हैं कि क्रीम नहीं थी घर में जिसकी वजह से मैं नहाई नहीं, नमाजें इतनी छोड़ दी। अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। जब टेन्योर आपका पूरा हो गया, फौरी तौर पर गुस्ल करें और नमाज अदा करें, क्योंकि हमारे पास 39 डेज है इस चीज काम के लिए, और मेंसेस तो 20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। इस चीज को साथ ही क्लियर करें। हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं, बहुत अरसा बिस्तर पर रहते हैं, ये औलाद का फर्ज है कि उनका ख्याल रखें। अब औलाद ने ख्याल नहीं रखा होता, जब डेथ होती है, नाखून बढ़े हुए हैं, उसके बाद सही तरीके की उनकी अंडर लेग्स अंडर आर्म्स की सफाई नहीं हुई, उस टाइम पे लोग सफाई करते हैं। कतन मना है, कतन ये काम नहीं करना। कतन दीन ने कहा जो चीज छुपी हुई है उसको छुपी हुई रहने दे, उसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, कुछ जगहों पर आता है, अगर आप नाखून काटना चाहते हैं काट दे, और कुछ जगहों पर आता है इसको भी छोड़ दे। ये अब उस बंदे का और अल्लाह का मामला है। ये पहले जिंदगी में मामला था औलाद का, घर वालों का, कि वो उसकी सफाई का ख्याल रखते। अगर उस टाइम पे ख्याल नहीं रखा, अब छुपी हुई चीजों को छोड़ दे। कोई इस तरह का सफाई वाला मामला नहीं होगा। उल्टे हाथ में आप मट्टी का ढेला पकड़ेंगे, ऊपर से वाफर पानी डाला जाएगा, आप हाथ अंदर करके 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह पर अच्छी तरह से उस ढेले को फेरेंगे। आपका डायरेक्ट हाथ उसकी शर्मगाह को नहीं लगेगा, सिर्फ मट्टी का ढेला लगेगा, ताकि अच्छे तरीके से उसकी जो गलाजत है वो साफ हो जाए। आप एक ढेले से साफ करेंगे, उस ढेले को फेंक देंगे, दूसरा ढेला उठाएंगे, पानी ऊपर से वाफर डाला जा रहा होगा चादर के ऊपर से। अब आप दूसरे ढेले से साफ करेंगे, उसको फेंक देंगे, फिर आप तीसरा ढेला उठाएंगे, इसी तरह चादर के अंदर हाथ करके अच्छी तरह से शर्मगाह के इर्द गिर्द फेर कर उस ढेले को फेंक देंगे। और उसके बाद उस दस्ताने को उतार कर या उस कपड़े की थैली को उतार कर आप फेंक देंगे, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जिस ग्लव से हमने असंजा कराया उसको फेंक देंगे। जी, कहते हैं कि जो मिट्टी के थैले हैं ना, तो वो 7 होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए, ये 7 किसी में नहीं है। आपका दिल चाहता है आप 3 दफा गुस्ल दें, आप 7 दफा गुस्ल दें। मतलब ये अपने दिल के है। हाँ, नहीं, 3 तो मस्त है ना, 3 तो मस्त है ना। गुस्ल आपने 3 दफा दें। जैसा आपके पास पानी जरा है, मैम अभी 2 दिन पहले ना मेरी सारी पोतरी है, तो उनका गुस्ल करवाया ना, तो वहाँ पर इसी चीज का इशू हो गया था कि 7 जरूरी होने चाहिए। देखिए, दीन में ऐसी कोई बात नहीं है, हमने जो पढ़ा है, हमें जो उस्तादों ने सिखाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं आगे नहीं जानती किसी के दिल का क्या था। सुन्नत के मुताबिक हमने जो पढ़ा, हमें जो उस्तादों ने सिखाया वो यही सिखाया कि 3 ढेले,
फिर हम ज्यादा करें, फिर तो देखिए उस वक्त तक हम करेंगे जब तक सफाई नहीं होनी। 3 दफा हमने पानी बहाना है, अगर एक डेड बॉडी है उसके जिस्म पर मैल कुचैल है, हम 4 दफा साबुन लगाएंगे, हम 5 दफा लगाएंगे, हमने उसको पाक साफ करना है। अब ये हो गया हमारा अस्तंजे का मामला हो गया। हमने वो ढेले भी फेंक दिए, डस्टबिन साफ होनी चाहिए, डस्टबिन में ढेले भी चले गए, डस्टबिन में ये ग्लव भी चला गया। अब हमने 2 नए ग्लव अपने हाथ पर चढ़ाने हैं, वो तो हमने फेंक दिया ना। अब हम दोनों हाथों पर चढ़ाएंगे क्योंकि हमारे दोनों हाथ इस्तेमाल होने हैं। और एक चीज जहन में रख लें कि डेड बॉडी को डायरेक्ट आपका हाथ नहीं लगेगा, बगैर ग्लव के हाथ टच नहीं करेगा उसके जिस्म के साथ। ठीक है, अब हमने ये दोनों ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद अब हमने वजू कराना है। वजू कराने के लिए हम बाजू को बाहर निकाल सकते हैं, चादर से बाहर, और देख भी सकते हैं। हमने ऊपर से पानी डालने वाला मुसलसल पानी डालेगा जिसमें बेरी के पत्तों वाला पानी शामिल होगा। और हम बड़े प्यार से एक एक हाथ के अंदर, एक एक चीज के अंदर, यहाँ तक हम हाथ धुलवाएंगे 3 दफा। 3 दफा सीधा हाथ, 3 दफा उल्टा हाथ। ठीक हो गया। अच्छा, हाथ धोने के बाद हम क्या करते हैं? कुली करते हैं ना। अब डेड बॉडी को कुली नहीं करा सकते ना, हम कॉटन रोल का इतना सा टुकड़ा लेंगे, उसको पानी के साथ गीला करेंगे, उसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम ना ऐसे दांत जितने बाहर नजर आएंगे ना, उन दांतों के ऊपर वो कॉटन फेरेंगे। 1 दफा फेर के उसको फेंक देंगे कॉटन रोल में से इतना सा टुकड़ा, फिर दोबारा गीला करेंगे, उसको निचोड़ कर दांतों, जितने दांत आसानी से जाहिर होते हैं उन पर फेरेंगे, फेंक देंगे। इसी तरह तीसरा टुकड़ा कॉटन रोल का लेकर उसको दांतों पर फेर कर फेंक देंगे। ठीक, अब इसी तरह 3 कॉटन रोल के टुकड़े दोबारा देंगे, उनको निचोड़ कर दाईं तरफ बाईं तरफ नाक के अंदर फेरेंगे। ठीक है, मुंह वाला मामला भी हो गया, नाक वाला मामला भी हो गया। अच्छी तरह से हमने फेर दिया। अब फेरने के बाद हमने मुंह धुलवाना है। ठीक है, मुंह धुलवाने के लिए बहुत आराम से हाथ को नीचे रख के, इतना चेहरा करके, ऐसे नहीं डालना सारा पानी, आप हाथ पे पानी डालेंगे बड़े प्यार के साथ, यहाँ तक नीचे तक सारा गीला करेंगे। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा हो गया। उसके बाद हाथ पे साबुन मलेंगे और चेहरे पर अच्छे तरीके से कानों तक, गर्दन तक, आगे पीछे सारा साबुन मल के उसको अच्छे तरीके से हाथ पे पानी लेके धोएंगे। डायरेक्ट नहीं डालेंगे कि आंखों में पानी चला जाए, नाक में, कानों में। अगर कानों में पानी जाने का खतरा हो, मोटी मोटी कॉटन दोनों कानों में डालते हैं, जो बाद में निकाल लेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से चेहरे को साफ किया। साफ करने के बाद हमने बड़े आराम से नीचे रखा, बाल सारे हमारे खोल के बाहर होंगे। अब हम सर का मसा करते हैं ना, अब हमने उसी तरह से मसा कराना है। मसा कराने के लिए है पूरे बालों को बाहर की तरफ करके पानी बहुत एहतियात से डालेंगे, कान पे हाथ रखेंगे, कानों में ना जाए। 3 दफा हम सर पे अच्छे तरीके से पानी डालेंगे, सारा सर गीला हो जाए। और आसान हो रही है। चेहरा धोने के बाद हम 3 दफा बाजू धोएंगे। ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, दायां बाजू, बायां बाजू। बाजू धोने के बाद हम सर को 3 दफा धोएंगे। शैम्पू लगाने से सर साफ हो जाए तो पानी बहाकर ठीक शैम्पू लगाना है।
फिर उसके बाद सारे बालों में से बड़े आराम से पानी डालना है कि कानों में ना जाए। पानी डालकर 3 दफा अच्छे तरीके से पूरे सर को धोकर और फिर आराम से सर को नीचे रख देना है। अब हमने मुंह भी धुलवा लिया, साथ मुंह पे साबुन भी मल लिया, सर का मसा यही है, साथ हमने शैम्पू भी मल लिया। यहाँ तक काम हो गया खत्म। पाँव हम अभी नहीं धुलवाएंगे, पाँव हम सबसे एंड में धुलवाएंगे। अच्छा, हम आम रूटीन में गुस्ल करते हैं खवातीन, हम छोटी सी गलती कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहती गुनाह वाला मामला है, लेकिन हम छोटी सी गलती जो करते हैं, कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा नहीं करते। नबी करीम का जो गुस्ल का तरीका है वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ धोते थे, वजू करते थे, पाँव नहीं धोते थे, गुस्ल करते थे। फिर उसके बाद अपना पूरा जिस्म जिस तरह से हम धोते हैं, 3 दफा दाएं, 3 दफा बाएं, आगे पीछे सब। उसके बाद सुन्नत में आता है जिस जगह आप नहा रहे हैं उस जगह से थोड़ा सा हटकर पाँव धोएं। आम जिंदगी में भी नबी करीम की सुन्नत से गुस्ल का यही तरीका है, लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बच्चियों को भी यही सिखाते हैं, खुद भी यही करते हैं, पहले पूरा वजू कर लें, चाहे हम हैज के बाद का गुस्ल कर रहे हैं, चाहे हम गुस्ल जनाबत कर रहे होते हैं, पूरा वजू कर लेते हैं। हम पूरा वजू करने के बाद हम 3 तरफ दाएं तरफ, 3 दफा बाएं तरफ और उस तरफ पानी डालते हैं और फारिग हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती ये गलत है, ये कहती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि वो पाँव सबसे एंड में धोते थे। अगर हमें एक सुन्नत को पूरा करने का मौका मिल रहा है, हम उसको क्यों छोड़ें? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 70 शहीदों के बराबर अजर मिलेगा। अगर मेरी एक सुन्नत को करने से अल्लाह ताला मुझे इतना अजर दे रहे हैं तो मैं उस अजर को क्यों जाया करूं? लिहाजा डेड बॉडी के पाँव नहीं धोए जाते। बस इतने वजू के बाद अब हमने गुस्ल शुरू करना होता है। चादर हम हमेशा ऊपर मोटी डालेंगे, रंगदार डालेंगे, सफेद नहीं डालेंगे कि पानी डालने से डेड बॉडी का जिस्म ऊपर से जाहिर ना हो। क्योंकि जिस्म तो हमें चादर के अंदर देखने की इजाजत नहीं है, और चे जाएगी कि चादर इतनी पतली हो कि पानी डाले तो ऊपर नजर आने लग जाए। चादर नहीं डाली, चादर मोटी डाली जाएगी, रंगदार डाली जाएगी, सफेद नहीं डाली जाएगी। अब हमने दाईं तरफ से कसरत के साथ पानी ऊपर से लेकर नीचे तक 4-5 दफा डालना है। एक बंदा पानी के लिए खड़ा है, एक बंदा पानी तैयार करने के लिए बैठा है। अब वो पानी डालने वाला कसरत के साथ पानी डालेगा और गुस्ल देने वाला साबुन अपने हाथ पर मलेगा, हाथ को नीचे करेगा और कंधे से शुरू करेगा, एक उस पर आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर तो मैल कुछ इतनी नहीं है, एक दफा का साबुन काफी, बंदा थोड़ा साबुन हाथ पे लगाते जाए, सारा यहाँ तक पूरे बाजू, बगलों के नीचे। ये ख्याल रखना है, बगलों के नीचे की जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्मेल, पसीना, बदबू होती है। हमने सब चीज को क्लियर करना है ताकि कीड़े मकोड़े ना आए। सारा करते करते यहाँ तक सारा साबुन लगाना है। अगर आपके पाँव नंगे भी हैं नहलाते हुए तो कोई कबाहत नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप सारा साबुन मलेंगे, फिर पानी डाला जाएगा दाईं तरफ से शुरू करना है। आपने साबुन मला, अब आपने देख लिया कि मैल कुचैल नहीं है, पानी डाला, उसके बाद 3 दफा अच्छे तरीके से पानी डाला। अब दाईं तरफ सामने से हो गया, अब हमने बैक से करना है। अब बैक से करने के लिए उसी तरीके से 2 लोग मिलके साइड दिलवाएंगे। ये 2 लोग साइड दिलवा कर, और देखें ये चादर इतनी होगी कि ये पूरे जिस्म को कवर। इसको खोलें, इसको फुल खोलते हैं। ये चादर इतनी होनी चाहिए कि डेड बॉडी का पूरा जिस्म कवर हो। ऐसा ना हो कि हम साइड लें तो साइड नंगी हो जाए। अब 2 लोग इसको यहाँ से पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
और एक बंदा आराम से पानी डालते जाएंगे और सारा नीचे कमर, हिप्स, नीचे की सारी टांग मलेगा। मलने के बाद 3 दफा पानी डाला जाएगा और फिर उसी तरह से सीधा कर दिया जाएगा और इसी तरीके से बाईं साइड को किया जाएगा। पानी डालकर साबुन मलकर पानी से साफ करके 3 दफा अच्छी तरीके से पानी डालकर बाई साइड को क्लियर किया जाएगा और फिर 2 लोग उसी तरीके से साइड मड़वाएंगे और इसको प्यार से पकड़ कर रखेंगे और चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम बैग भी करें तो डेड बॉडी की बैग नंगी ना हो। पानी डाला जाएगा, उसी तरीके से साबुन बना जाएगा। पानी डालेंगे तो साबुन बनेंगे, नहीं ग्लव्स के बगैर आप हाथ नहीं लगाएंगे जी। ग्लव्स पे लगा के आप सारा साबुन इसी तरीके से मलते जाएंगे। अब बाई साइड भी हो गई, दाई साइड का ऊपर और नीचे भी हो गया, बाई साइड का ऊपर और नीचे भी हो गया। आप अपना डायरेक्ट हाथ डेड बॉडी के जिस्म को नहीं लगा सकते। नहीं, साबुन भी आप इसी ग्लव के ऊपर लगाएंगे, साबुन भी इसी ग्लव के ऊपर आप करेंगे, एकदम लग जाएगा और सारा जिस्म पर आगे पीछे आप लगाएंगे। साबुन की टिक्की अगर आपके इस हाथ में भी है, नहीं तो हाथ पे लग जाती है, तो टिक्की लगाने से हो सकता है तकलीफ हो कुछ हो, आप हाथ पे लगाएंगे, बड़े प्यार से आप हाथ को लगाएंगे। टिक्की आप लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं, लेकिन हाथ पर ग्लव लाजमी है, जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हाँ जी, वो सख्त होती है, आप हाथ पे लगाते हैं 1 मिनट में लग जाती है, ग्लव स्लिपरी होता है। अब आप ना दायां जानिब आगे से हो गया, पीछे से हो गया, बायां जानिब आगे से हो गया, पीछे से हो गया। आप फिर बहुत सारा पानी डाल के ये अपने देख ले कि कहीं कोई साबुन रह नहीं गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप पाँव धुलवाएंगे। कैसे धुलवाएंगे? पानी डालने वाला पानी डालेगा छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ, उधर से भी एंटी क्लॉक छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ। और हमें वजू में ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ लोगों को वजू करते हुए गलती करते देखा है। वो जब ये वाला पाँव धोते हैं दायां, तो वो इसी तरीके से धोते हैं, छोटी उंगली से बड़ी उंगली। मैंने कई लोगों को वजू करते हुए ये गलती करते देखा है, जब दायां पाँव बायां धोने लगते हैं ना, बड़ी उंगली से छोटी उंगली जाते हैं। एंटी क्लॉक दोनों तरफ से जाना होता है, छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ। समझ आई है ना? हम दादानिस्तगी में ये गलती कर रहे होते हैं। तो अब हमने 3 दफा पाँव धुलवा दिया, छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ, पाँव धुल गया। फिर भी दोबारा आप पानी डालना चाहते हैं, डाल लें, ताकि आपका ये वहम दूर हो जाए कहीं कोई चीज रह गई है। अच्छा, छोटा सा एक और गलती को भी क्लियर कर लें। गुस्ल दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है घर के सारे आ जाए, बहुएं आ जाए, बेटियां आ जाए, एक एक डोल डालने सवाब के लिए। ये कहीं कोई सवाब में नहीं लिखा कि डोल डाले जाए। सवाब यह है कि जिंदगी में उन जाने वालों की कदर कर लें, उन रिश्तों की कदर कर लें, उन बुजुर्गों की कदर कर लें, हमें अल्लाह ताला अजर दे देंगे। ये कहीं से सवाब नहीं है। जिंदगी में तो हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, अब एक एक डोल डाल के हम सवाब कमा लेंगे, तो कहीं से कोई सवाब नहीं मिलेगा। और फालतू लोग खड़े भी नहीं होते वहां। अब आपने सब पानी डाल लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया, अब आपका ये शक भी खत्म हो गया, कहीं कोई मैल कुचैल है, कहीं कोई पानी है, सब कुछ हो गया। अब आप चाहे टॉवल ले लें, चाहे चादर ले लें, कुछ ले लें, सर को अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। सर खुश्क हो गया, बालों को आप 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। चाहे छोटे से बाल भी हैं, चाहे इशारतन हम करें, हम उनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और 3 चुटिया बनाएंगे। चाहे इतने से बाल भी है ना, इशारतन भी बनते हैं, तो 3 हिस्सों में तकसीम होंगे, 3 चुटिया बनाएंगे। बहुत कस की हल्की सी
3 चुटिया बनाकर उन चुटिया को पीछे कमर पे डाल देंगे। गीले ही होंगे ना, ऐसे हल्के से ड्राई करके बिछड़ते हुए ना हो, गीले ही होंगे। आप उनको 3 हिस्सों में तकसीम करें, 3 चुटिया बना दें। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है करना चाहिए, लेकिन देखिए जितना हम करेंगे बाल खींचेंगे तकलीफ होगी। हाथों से सीधे करके 3 चुटिया बना दें और उनको कमर में बिछा दें। ये बन गया। अब ये देखिए ये वाली चादर शदीद गीली हो चुकी है, ठीक है ना। अब हमने इस चादर को चेंज करना है। हम कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास दूसरी खुश्क चादर होगी, उस चादर को हम ऊपर डालेंगे और नीचे वाली चादर बगैर देखे, ये 2 लोग पकड़ लेते होते हैं ना जब इस चादर को, और नीचे वाली चादर हम बगैर देखे गीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये खुश्क चादर आ गई। अब इसी खुश्क चादर के साथ हम जिस्म को खुश्क कर लेंगे। जिस्म खुश्क हो गया। हमने काफूर वाला जो पानी बनाकर रखा हुआ है उस पानी में कॉटन डालेंगे। उससे थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने लोगों को कहती है अपने मोबाइल के रिकॉर्डर ऑन करते हैं, ये सबसे आसान काम है। लेकिन जो लोग घर से आए हैं ना उनके पास तो नहीं होंगे। चले, आपने ना वो उसको काफूर को करके रखा है ना प्याले में। अब आप काफी सारी कॉटन लेंगे, उस कॉटन को उसके अंदर डिप करेंगे। वो कुछ काफूर भी होगा, वो सारा मैट नहीं होता, मोटा मोटे कुछ तिनके होते हैं। जब आप रखेंगे ना नहलाने से पहले, नहलाने के बाद आप उसको ऐसे हाथ मारेंगे ना, वो सारा ऐसे मैट हो जाएगा। कुछ मोटे मोटे कतरे रहेंगे ऊपर रहने में, वो आपके कॉटन के साथ भी लग जाएंगे। अब आपने उस कॉटन को लेना है, यहाँ से गर्दन से अंदर से हाथ डाल के शुरू करना है। गर्दन, ब्रेस्ट, ये बाजुओं के नीचे, ये जितने जॉइंट्स हैं हमारे, वो टांगों के नीचे, इन घुटनों के नीचे और शर्मगाह की दाएं बाएं तरफ अच्छे तरीके से पूरे जिस्म पे आगे पीछे उस सारे काफूर वाले कॉटन को अच्छे तरीके से लगा देना है। इसका फायदा ये होता है वो एंटीसेप्टिक है और कीड़े मकोड़े नहीं आते। नहीं नहीं, कॉटन आप नहीं यूज करते जाए, फेंकते जाए। एक ही से मुराद आपकी मैं समझी नहीं। हाँ, काफूर वाली एक ही कॉटन आपने बनाई, आपने उसको बार बार डिप करे, बार बार लगाए, उसका कोई इशू नहीं। मैं ये समझी आप कह रही ना आप उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं। काफूर वाली एक ही कॉटन आप बार बार डिप करें, बार बार लगाएं, पूरे जिस्म पर आगे पीछे हर जॉइंट्स में, कानों के पीछे, बगलों के नीचे, यहाँ पर घुटनों के नीचे, सब जगह पर वो काफूर वाला पानी आप अच्छे तरीके से लगा देंगे। अब वो काफूर वाला पानी लग गया। अब हमने डेड बॉडी को गहवारे तक पहुंचाना है और उससे पहले हमने ये देखना है गहवारा कैसे तैयार होता है। पहले हमने इसको तैयार कर लेना है। हम क्या करते हैं, हम नहलाने से पहले गहवारे को तैयार करके साइड पे कर देते होते हैं। इसकी जगह की कमी थी इसलिए मैंने उसका नहीं किया। अब हम गहवारे को तैयार कर लेंगे। इसको जरा डबल तह डबल तह करके ना इसके अंदर बिछाएंगे। सामने कैमरा है, इसे पिक करेंगे। फेस पे भी लगा दें, फेस पे भी लगाएं, हर जगह पर लगाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास होगा जितना हम लगाएंगे उसके लिए बेहतर है।
जो गहवारा तैयार करना होता है उसके लिए क्या होता है, नीचे अभी तो हमने चादर डाली है, मोटा खेस, हमारे घरों में खेस होते हैं ना, वही मोटा खेस। अच्छा, इस चीज की भी तस्दीक कर लें, आपके घर का कोई खेस है, इस्तेमाल शुदा खेस है, धुला हुआ खेस है, पाक खेस है, यानी बच्चों का इस्तेमाल शुदा नहीं है, आप उसको डाल सकते हैं। लोग ये कहते हैं नया खेस हो अभी बाजार से लाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाक होना चाहिए, शर्त है पाक होना, धुला हुआ होना, इस चीज का यकीन होना कि बच्चे इसमें नहीं सोए। छोटे बच्चे जिनका ये होता है कि यूरिन प्रॉब्लम का हमें पता नहीं होता है, अगर यूरिन कोई लग गया कुछ, पाक चीज चाहिए, घर का धुला हुआ इस्तेमाल शुदा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई पता नहीं, अल्लाह का हुक्म है चाहे करार तक मैयत को जल्द अज जल्द पहुंचा दो। इसके लिए मैं ये कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि कहीं पे लिखा है, मैं जाती तौर पर ये कहती हूँ कि अपने लिए भी आसानी करें, अपने घर वालों के लिए भी आसानी करें, एक एक अपना कफन खरीद लें। देखिए हम सर्दियों के कपड़े गर्मियों में और गर्मियों के कपड़े सर्दियों में तो खरीद कर रखते हैं ना, हमें यकीन होता है हमने पहनने हैं, और जिस लिबास को हमें 100% यकीन है हमने पहनना है वो हमारे पास नहीं है। जब कहें कफन ले ले तो कहते हैं मरने की बातें ना करें, बजट डराने वाली बातें ना किया करें, ये असल चीज है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपना एक एक कफन आप उससे अलमारी में रखें जहाँ से आप सर्दियों के उठाएं, गर्मियों के रखें, गर्मियों के उठाएं, सर्दियों में रखें, पता चले कि ये असल लिबास है जो मैंने पहनना है, क्या इसके लिए मेरे अमाल पूरे हैं। अपना एक कफन, 3 घर की आम इस्तेमाल शुदा बेडशीटें जो पुरानी हो गई होती हैं, जिनको पाक साफ हो, एक शॉपर में डालें, एक खेस एक शॉपर में डालें। आपके घर वालों को पता होना चाहिए यहाँ ये चीज पड़ी है, फौरी तौर पे बच्चे निकालें, उनको पता हो माँ की हर चीज पड़ी है। घर की इस्तेमाल शुदा 2 चादरें 3 चादरें 2 रख ले फिलहाल, तीसरी तो कोई निकाल ही लेगा, और एक खेस और एक कफन, ताकि मेरे जाने के बाद भी बारकिल्लाह, ताकि मेरे जाने के बाद भी कोई मेरी वजह से तंग ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ठीक है, खेस नीचे हम डाल लेते हैं ना, जब खेस डालने के बाद अब हमने उसके ऊपर कफन को सेट करना होता है, इसकी हर चीज को संभाल लेना, फिर इसको सेट करना है, सुधरा से रखना है। ये करा ये देखिए, अलबलाग से कफन मिलता है, कोई मसला नहीं होता, हमें 2 मिनट में हर चीज तैयार होती है। अलबलाग है बिल्कुल 6 नंबर पर, इस्लामी बुक्स हर चीज उसके पास होती है, और ये कफन ये किट हर चीज मिलती है। वरना हम आम जगहों से कफन लेने जाते हैं, एक चीज है दूसरी नहीं है, दूसरी है तीसरी नहीं है, ये हर चीज मिलती है। अच्छा, ये देखिए पट्टियां उसमें कटी हुई होती हैं, आम जगह में कफन होता है ना, फिर हमें पट्टियां कफन में से खुद काटनी पड़ती हैं, ये इनकी कटी हुई होती है। चौड़ी जो पट्टी है इसको थोड़ा सा बिट करो, अब नीचे मट्टी कफन फैला होगा। अच्छा, ये देखिए, ये मैं अभी डबल करके रख रही हूँ, नीचे मट्टी खराब ना हो। ये चौड़ी पट्टी होती है कमर पर, इसको हम गहवारे पर ऐसे रख देते हैं, डबल करके रख दो ताकि नीचे मट्टी ना हो, इनको चाहे भी सही पता चले। ये ऐसे करके रखते हैं ताकि हम डेड बॉडी बीच में डालें, पट्टियों के सिरे हमारे पास। एक पट्टी को हम यहाँ बांध देते हैं, ये एट द एंड पर जब बर्फ लेकर जाने लगते हैं तो सर की जगह पर बांधी जाती है। एक पट्टी को इसी तरीके से हम यहाँ पर लंबा डालेंगे। अच्छा, अगर ये पट्टी छोटी हो तो आप कफन की साइड से पट्टी फाड़ के इसके साथ ज्वाइंट कर सकते हैं कि डेड बॉडी अगर सर की हूज है, पट्टी छोटी लग रही है, आप एक साइड से कफन की फाड़ कर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। सुने, स्टिच्ड क्लोथ कफन में और उसमें नहीं है। एक चादर है जो छोटी है, जिसम भारी है, उसको आप दरमियान से सिलाई करके एक कपड़ा बनाएंगे। सिलाई करने से मुराद ये है, सिला हुआ कपड़े से मुराद ये है, आज हमने जो पजामे सीकर पहनाने शुरू कर दिए। बहुत सी जगहों पर मैंने अब देखा
कि बहुत बड़ी बिद्दत है। स्टिच्ड क्लोथ कफन में नहीं है, पजामे सीना और इस तरह से चादर। अब एक का जिस्म भारी है, चादर का आपका अर्थ छोटा है, या कुछ लोग थान लेकर रखते हैं घर में। अब आपने उस थान में से जब कफन काटा है, अब उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी नहीं हो रही, उसकी आप एक सिलाई लगा सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन पजामा सीना, ऊपर से कुछ लोग यहाँ की कपड़े सीते हैं, वो मना है। अच्छा, कपड़ा, कफन 3 कपड़ों का भी है, कफन 5 कपड़ों का भी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई गलत बात नहीं। जो 3 का लेना चाहे 3 का ले, जो 5 का लेना चाहे 5 का ले, इसमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो 3 कपड़ों वाला, और तो मर्दों का एक जैसा होता है। 5 कपड़ों में क्या होता है, सीना बंद होता है, वो गला कटा हुआ होता है, आप करके उसको डाल देते हैं, और एक यहाँ की एक अलग होता है, तहमत टाइप जिसको कह सकते हैं। वो पहले हम नीचे से छोटी सी एक एहतियात है, वो एहतियात ये है, हम जब गहवारा ऊपर डालते हैं ना, हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं देखते, हम उसके ऊपर घर की एक चादर डालते हैं और लेकर चले जाते हैं। हमेशा डबल बेड की चादर के साथ सिंगल बेड की चादर की सिलाई लगाए, क्योंकि मैंने बहुत देखी है डेड बॉडीज जा रही हैं, औरत का ऊपर गहवारा डाला हुआ है, साइडों से पांव और सर की जगह नजर आ रही है। बेशक उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन औरत को देख तो रहे हैं ना, सड़क पर जाते हुए मर्द, कफन नजर आता है। देखिए, मैं उस तरफ नहीं जा रही, आप पहनना, आप रखना चाहते हैं, ये आप पर है। अल्लाह के नबी और असहाब ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कुरान जो आप पढ़ गए आपके दिल में है। हम कलमे वाली, हम कुल शरीफ वाली चादर पांव तक डाल रहे होते हैं। मैं उस बात पर कोई बहस नहीं कर रही, इख्तलाफ वाला कोई मामला नहीं कर रहा। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हमें आपस में जोड़े रखे। आप सादा चादर घर के ऊपर डाल दें, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी और के असहाब ने कभी भी ये काम नहीं किया, कलमे वाली चादरें और ये। बस ये कर ले ताकि पूरी गहवारे के ऊपर चादर हो, कफन नजर ना आए। वो तो फिर बहुत बात आगे चली जाएगी, इसको यही छोड़ दें। ये है हमारा आखिरी सफर, जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। और हाँ, अब कफन पहनाने के बाद जो इत्र की शीशी है, वो सारी शीशी अच्छे तरीके से वो इस कफन के ऊपर लगा दें, जितनी ज्यादा से ज्यादा खुशबू लगा दें। हमने उसका ऑल्टरनेट क्या निकाला, क्योंकि हम छोटी छोटी बिद्दतें आसानी से हमारे यहाँ निकल आती है ना, फूल रखने शुरू कर दिए। जबकि पढ़ा जाए तो आता है कि डेड बॉडी के ऊपर जो आप एक पत्ता रखते हैं ना, उसको पहाड़ से भी ज्यादा भारी लगता है। आप तो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी और मेरी मोहब्बत नहीं है। असल फूल तो वो उसको वहां मिलेंगे जो रब से मुलाकात उसकी होगी, जो उसके अमाल हैं। खुशबू लगाने का हुक्म है, काफूर का, ये खुशबू ऊपर लगा दे। फूलों का कहीं पे दीन ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ये हमने निकाल लिया। कलमे वाली चादर का दीन ने कहीं कॉन्सेप्ट नहीं दिया, हमने निकाल लिया। मैं गलत या सही की बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अल्लाह के नबी और उनके असहाब ने जो काम नहीं किया हम करते हैं, तो ये काम गलत है, बिद्दत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नई बात बिद्दत है, हर बिद्दत ज़लालत है, और हर ज़लालत आपको गुमराही में लेकर जाने वाली है। अल्लाह ताला हमें गुमराहियों से बचा दे। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। ये सब सारा डेमो था। उसके बाद गुस्ल देने वाली खातून अगर नहा लेती है तो मुस्तहिब है, पसंदीदा है। अगर किसी वजह से नहीं नहा सकती, कपड़े बदल लेती है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन बाकी इर्द गिर्द के जो लोग खड़े हैं, जो पानी दे रहे हैं, डाल रहे हैं, मदद करा रहे हैं, उनका कोई नहाना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ कपड़े ही बदल दें। अच्छा, एक पहले ये क्लियर कर दें, उसको निकालें।